शाम की नृत्य सेवा कैसे करनी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय श्री कृष्णा राधे राधे। चलिए सखी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि संध्या की सेवा कैसे करनी है लड्डू गोपाल जी की। तो हमने लड्डू गोपाल जी को राजभोग पवाने के बाद उनको सुला दिया था। उनको हमने बोला था कि लाला जाओ और अपना, जो कि दोपहर में सुलाना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी लाला के कार्य होते हैं, लाला अपने कार्यों को पूरे करते हैं और श्री जी से आके मिलते हैं। तो इसलिए हम लाला को दिन में सुला देते हैं। फिर उसके बाद हम शाम को 4 बजे हम लाला को उठाते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा रहे हैं और उठाते समय उनको कुछ मंत्र होते हैं, जब मंत्र को बोलना होता है और लड्डू गोपाल जी को उठाना होता है। देखिए यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को फिर हम लगाएंगे भोग। तो भोग में आपको कैसे क्या करना है, देखिए वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे हैं, तो हम भाव अपने प्रेम से लड्डू गोपाल जी को कुछ भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, लड्डू गोपाल जी की सेवा नित्य की जाती है सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल जी को बच्चा समझ के लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो उसी आधार पर ध्यान रखते हुए कि हमारे लाला को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए लड्डू गोपाल जी की सेवा में। और छोटी छोटी सेवाएं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी का भोग में मैंने दूध रखा है। देखिए दूध मेरे यहाँ तीन बार लड्डू गोपाल जी का भोग लगता है दूध से, जो कि मैं सुबह में मंगला में भोग लगाती हूँ दूध से, और मैं शाम के 4 बजे जब लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ तब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग में दूध का ही भोग लगाती हूँ। और तीसरा मेरे यहाँ जब शयन होता है रात को, तो मैं रात्रि में भी लड्डू गोपाल जी का भोग दूध से ही लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो शुरू से यही भोग लगा, और अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरा लाला छोटा है, बच्चा है भी, तो उनको दूध की आवश्यकता ज़्यादा है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपने दूध का भोग लगाती हूँ। दूध के साथ कभी कभी मैं चुर्री भून करके भी दे देती हूँ, जो मैंने घर पे खुद से बनाई हुई हैं, या फिर कुछ हल्का फुल्का चने भी दे देती हूँ भोग में। तो इस तरीके से आप भी लड्डू गोपाल जी को चने का, केले का, जो आपको अच्छा लगे कि दूध के साथ, या फिर दूध ना हो तो आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हो। देखो सबसे मेन चीज़ होती है कि हम अगर मानसिक सेवा भी कर रहे हैं ना, मानसिक सेवा से भी आप लड्डू गोपाल जी को 56 तरह के भोगों का अर्पण कर सकते हो, उनको भोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी सेवा में, और जो कि सेवा में होते हैं भाव। अगर प्रभु जी के भाव अगर हम लोग के अच्छे हैं, प्रभु जी हमें स्वीकार कर रहे हैं, तो हम भोग में हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे भाव देखते हैं और हम लड्डू गोपाल जी के ऐसे करके भोग लगाते हैं। देखिए जब लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते पहले हमें पद पढ़ने होते हैं। देखिए जब भी हमें गुरु से हमें सेवा मिली हुई है, तो हम उसी के हिसाब से सेवा करते हैं। अगर आपको कोई गुरु नहीं है और आप चाहते हो सेवा करने, तो शाम की सेवा में आप लड्डू गोपाल जी को उनको उठाइए, और उठाने के बाद उनको अच्छे से 1 आध 2 भजन उनको सुना सकते हो भोग के, तो वो उसी में आ जाते हैं। अगर आपको पद वगैरह तो आपको नहीं पता होगा, जो हरिवंशी हैं उन लोगों को तो पता है कि कैसे पूजा करनी होती है। तो हम लोग तो हरिवंशी हैं, तो हमको पता है कि हमें कैसे सेवा करनी है। अगर आप हरिवंशी नहीं हो और आप सेवा करना चाहते हो, तो आप कोई भी भजन लड्डू गोपाल जी को सुना करके उनका भोग उनको पवा सकते हो, और जो आपके भाव में हो लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए आप उनका भोग लगा सकते हो। अब मैं तो यहाँ पर अपने लड्डू का भोग लगा रही हूँ। फिर मैं अपने श्री जी का, सबसे पहले हमारे श्री जी का भोग लगता है, और श्री जी का भोग लगने के बाद फिर हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग लगता है। लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएंगे अच्छे से। और हमारी सखी पढ़ रही हैं पद, और मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ा सा वीडियो भी मैंने रख रखी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप लोग कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं शाम को। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि सखी बताना कि आप शाम को सेवा कैसे करती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे सेवा करते हो संध्या सेवा। देखो संध्या सेवा भी अलग मैं आपको बताऊंगी। ये तो हमारी 4 बजे की सेवा है, जो कि 4 बजे हमें सेवा करनी होती है। फिर उसके बाद हमें 6 बजे सेवा करनी होती है। फिर उसके बाद हमें 7 बजे 8 बजे 7 से 9 बजे तक आप सेवा में लगे रहेंगे, जहाँ पे शयन भोग लगता है, शयन भोग भी। फिर उसके बाद दूध का भोग लगता है। तो मतलब सुबह से मंगला से लेकर के आप रात्रि तक, मतलब हम लड्डू गोपाल जी की, श्री जी की सेवा में रहते हैं, और हमें पूरे दिन की सेवा करनी होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में श्री हरिवंश या राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखो तो हिंदी में लिखना, हरिवंश लिखो तो हिंदी में लिखना। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी श्री जी का श्रृंगार कैसा लगा। देखो आज मेरी श्री जी ना बड़ी मलूक लग रही है, बहुत सुंदर मैंने उनका श्रृंगार किया है। तो कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी श्री जी का श्रृंगार कैसा लगा। और लड्डू तो हमारे है ही नटगट। राधे राधे।